अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नया ड्रामा मीम से मोहब्बत, जिसकी पहली किस्त ने काफ़ी मुतासिर किया और अच्छी अदाकारी और अच्छी दिलचस्प आगाज़ जो था उसका वो सबके दिलों को भाया। लेकिन दूसरी किस्त जो है वो ज़ाती तौर पर इतना मुतासर ना कर सकी और इसमें जो मज़ाक का अंसर पैदा करने की कोशिश की गई है, जो कि रोशी के पड़ोसी में है माँ बेटा, उनके ज़रिए वो कुछ ज़्यादा अपील नहीं कर सका। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा भी लगा हो, लेकिन ये कि ज़्यादा वो चीज़ जो है वो इतना हिट नहीं कर सकी। बहरहाल ये स्टोरी अब रोशी जो है वो आ गई है तलहा के ऑफ़िस में और अपनी वही ऊट-पटांग हरकतों के साथ नॉन सीरियस हरकतें हैं उसकी, और वहाँ पर भी वो कुछ फ़ाइल्स वगैरह लेने के लिए अपनी कॉफ़ी का कप जो है वो तलहा को पकड़ा देती है। और तलहा जो है वो बहुत झुंझलाता है उसकी चीज़ों से, उनकी बातों से, लेकिन मजबूर है कि वो उसके बाप के कहने पर वो यहाँ पर उसको इंटर्नशिप के लिए रखा गया है। और फिर वहीं पर ऊंची ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर अपनी फूफो से बात कर रही है और उससे कहती है कि ऑफिस जो लड़का है वो तो कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि ऑफ़िस का माहौल भी बस ठीक ही है, लेकिन मैंने कौन सा सारी उम्र इस ऑफ़िस में गुजारनी है। और मीम से मोहब्बत की इस कहानी किस्त में भी हमने यही देखा कि रोशी जो है वो अब माँ उसको पढ़ाना चाहती है, लेकिन वो उसे जान छुड़ाने के लिए वो उसकी फूफो ने उसको मशवरा दिया है कि तुम शादी कर लो। अब वो शादी के लिए कोशिश कर रही है, कभी वो वजीफ़े करने लगती है और कभी वो मॉल में चली जाती है कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा बंदा उससे टकरा जाए। और जब वहाँ मॉल में भी वो देखती है एक लड़के को, तो उसको मुतासिर करने की, उसको मुतवज्जो करने की कोशिश करती है, चीज़ें गिरा देती है, लेकिन उधर से उसका 5-6 साल का बच्चा भागता हुआ आ जाता है कि मुझे पापा, मुझे तो आइसक्रीम खानी है। और फिर उसकी बीवी आ जाती है जिसकी गोद में भी एक बच्चा है, तो ये मायूस हो जाती है उससे। और इसी तरह फिर ये एक गाड़ी के सामने गिर जाती है, टकरा जाती है और उस लड़के को देखकर बड़ा खुश होती है, और इत्तेफाक से वो इनके नए आने वाले पड़ोसी हैं। वो माँ बेटा हैं जो कि नए नए अमीर हुए हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करने वाले हैं, और इस तरह से उन्होंने मज़ाक पैदा करने की कोशिश की है इस ड्रामे में, जो कि इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर सका है। इसमें हमने दादा दादी का जो किरदार है वो अच्छा अंदाज़ पेश करने की कोशिश की जा रही है कि पढ़ा लिखा और शेर व शायरी के हवाले से और शेर व शायरी से बात करना और रख रखाव और ये सब चीज़ें जो कि हमने पहले पीटीवी के ड्रामों में हमें देखने को मिला करती थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन की और उसकी राइटिंग की जो बात थी उसका मुकाबला इससे ज़रा करना मुश्किल है। अभी तक इसकी जो राइटिंग है वो थोड़ी कमज़ोर महसूस होती है, और बहरहाल जो ट्रैक तलहा और उसके बाप का है वो काफ़ी अच्छा है, मुतासिर कुन है, और उनका बेटा जो बनाया गया है उसके साथ भी अच्छी केमिस्ट्री है। बच्चा बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे अपने एक्सप्रेशंस दे रहा है। अब देखना ये है कि जैसे अब जब जो रोशी है आयत, वो जब इसके ऑफ़िस में आई है, तो अब यहाँ से जो कहानी है वो नया मोड़ लेगी और किस तरह से रोशी जो है वो इसके ऑफ़िस से उनके घर और इस बच्चे तक पहुँचेगी और कहानी जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो यकीनन इसमें और दिलचस्पी के अवसर जो हैं वो सामने आएंगे, और तब देखते हैं। वैसे भी ड्रामा का अभी आगाज़ है, 2 किस्तें हुई हैं, 2 या 3 किस्तें हुई हैं, तो इससे हमें आगे की कहानी का इतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि राइटर जो है वो किन किरदारों को ज़्यादा अहमियत देने वाला है और किन किरदारों को आगे ले जाने वाला है और किन को यहीं पर छोड़ देगा। तो देखते हैं, मंझे हुए अदाकार हैं और रोशी जो है वो अपनी हरकतों से ने खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें काफ़ी बचकाना सी हरकतें उसकी नज़र आ रही हैं। बहरहाल देखते हैं। तलहा ने और जो कि हज़रत ज़मीर किरदार अपना अदा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है।
और आसरा समीर तो हमेशा की तरह बहुत ग्रेसफुल और अच्छे माने जाते हैं, अपनी अदाकारी में भी महारत रखते हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो देखते हैं कि आगे चलकर ये ड्रामा और कितनी अच्छी शक्ल में हमारे सामने आता है। देखते रहिए ये ड्रामा मीम से मोहब्बत।